नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 59 यानी 59वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अपना टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर अपने फर्टिलाइजेशन के अंदर हम जो मैकेनिज्म देख रहे थे, मैकेनिज्म के अंदर अपने बात कर रहे थे एक्रोसोमल क्रिया और उसका वेदन, यानी एक्रोसोम की क्रिया किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से फिर जो है अंडा शुक्राणु जो अंडे के अंदर प्रवेश करता है उसकी बात अपने कर रहे थे। तो एक्रोसोमल जो रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन की अपने बात कर रहे थे। तो देखिएगा कि हमने बात की थी कि जो शुक्राणु हैं वो एक से अधिक संख्या में अंडे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो शुक्राणु है उनमें से एक शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है, उसके पश्चात जो शेष शुक्राणु है वो बाहर रह जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंडा जो है उसके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि पॉलीस्पर्मी की घटना है उसको रोका जाता है। पॉलीस्पर्मी का मतलब ये होता है कि एक अंडे के अंदर एक ही शुक्राणु जाकर के निषेचन में भाग ले, एक से अधिक शुक्राणुओं का प्रवेश करना पॉलीस्पर्मी कहलाता है। तो मैक्सिमम जो जंतु होते हैं या अधिकतर जंतु जो होते हैं उनके अंदर पॉलीस्पर्मी नहीं पाई जाती है। और पॉलीस्पर्मी नहीं पाई जाए इसके लिए क्या होता है कि जो भेदन क्रिया और जो एक्रोसोमल क्रिया वो इस प्रकार से होती है कि उसमें केवल एक ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है और शेष शुक्राणु के बाहर रुक जाते हैं। तो इस घटना को मतलब रोकने के लिए अंडाणु के अंदर भी परिवर्तन होते हैं जिनकी अपने आगे बात करेंगे। अब अपने बात की थी कि जो शुक्राणु है वो अंडे के अंदर दो प्रकार से प्रवेश करता है। पहला यांत्रिक मैकेनिकल मेथड था। मैकेनिकल मेथड के अंदर आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ जंतु जो होते हैं जैसे कीटों के अंडों के अंदर क्या होता है कि माइक्रोपाइल नामक छिद्र पाया जाता है, एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है जिसकी सहायता से शुक्राणु के अंडे के अंदर प्रवेश करते हैं और अंडे के अंदर प्रवेश करके वो निषेचन में आगे के भाग लेते हैं। तो ये यांत्रिक क्रिया कहलाती है। दूसरी थी रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि शुक्राणु को अंड झिल्ली को गलाने में क्या होती है सहायता मिलती है। यूँ कह सकते हैं कि शुक्राणु के द्वारा कुछ ऐसे रसायन तैयार किए जाते हैं जो कि अंड झिल्ली को गलाने में सहायक होते हैं। जैसे सी अर्चिन के अंदर ये देखा गया है कि काइनोडर्मेटा के अंदर ऐसा देखा गया है कि इनके जो शुक्राणु हैं वो झुंड के अंदर इकट्ठे होते हैं जहाँ अंडा होता है। तो उसके क्या होता है कि जो शुक्राणु जब श्वसन करते हैं तो वहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है उस एरिया के अंदर। तो CO2 की मात्रा जैसे बढ़ती है तो वहाँ पर मौजूद जो अंडा होता है वहाँ जो CO2 बढ़ने से वहाँ का पानी अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने से क्या होता है कि जो इकाइनोडर्मेटा जो अंडा होता है वहाँ पर जो मौजूद होता है उसकी जो बाहर की जो झिल्ली है उगल जाती है, टूट जाती है और जिससे शुक्राणु अंदर आसानी से प्रवेश कर जाता है। उसके अलावा दूसरा आपको बताया था कि कुछ जंतुओं के अंदर जैसे मेंढक और टोड के अंदर क्या होता है कि जेली का आवरण पाया जाता है और ये जेली का आवरण जो होता है सुरक्षात्मक आवरण होता है। तो एक्रोसोम के द्वारा प्रोनेज एंजाइम जो है वो स्रावित होते हैं। प्रोनेज एंजाइम क्या करते हैं अंड झिल्ली को गला देते हैं। उसके अलावा सी अर्चिन का जो अंडा है उसके अंदर देखा गया है कि ट्रिप्सिन एंजाइम बनता है एक्रोसोम के द्वारा। वो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या कर देता है अंड झिल्ली को गला देता है। तो इस प्रकार से जो है शुक्राणु जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब देखिएगा कि ये जो सारी घटनाएं हैं इनमें सब ये रासायनिक घटनाएं हैं क्योंकि इनके द्वारा रसायन बन रहे हैं। उसके अलावा मैं स्तनधारियों के अंदर भी उदाहरण दे देता हूँ कि स्तनधारियों के अंदर जो है जो मेमेलियन जंतु होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हाइलुरोनिक अम्ल पाया जाता है किसमें अपने अंडे के चारों ओर झिल्ली के अंदर। और शुक्राणु जो होता है उसके अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम एक्रोसोम के द्वारा छोड़ा जाता है। तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है कि जो बाहर क्यूमुलस सुफोरस लेयर होती है उसके अंदर हाइलुरोनिक अम्ल जो मौजूद होता है उस हाइलुरोनिक अम्ल को हाइलुरोनिडेज एंजाइम तोड़ देता है या उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो डीएक्टिवेट होते क्या होता है कि जो क्यूमुलस सुफोरस जो की कोशिकाएं जो आपस में पास होती है वो दूर दूर हो जाती है जिससे शुक्राणु को प्रवेश का मार्ग मिल जाता है। तो इस प्रकार से प्रोनेज एंजाइम हो, चाहे जल की अम्लीयता हो, चाहे लाइसिन एंजाइम हो, चाहे हाइलुरोनिडेज एंजाइम हो, ये सारी की सारी जो शुक्राणु के द्वारा छोड़े जाते हैं और अंड झिल्ली को गलाने का काम करते हैं जिससे अंडे के अंदर उनकी जो है प्रवेश है वो सुगम हो जाता है। तो ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती है एक्रोसोमल क्रियाएं वेदन के अंदर आती है। अब जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है एक्रोसोमल क्रिया। कौन सी है? एक्रोसोमल क्रिया। 4 नंबर अपने अगर बात करें एक्रोसोमल प्रोसेस या एक्रोसोमल क्रिया। अब एक्रोसोमल क्रिया की यदि हम बात करें तो एक्रोसोमल क्रिया जो है जैसे ही शुक्राणु अंडाणु की झिल्ली के संपर्क में आता है तो शुक्राणु के एक्रोसोम में कई बार परिवर्तन होते हैं जिसको क्या कहते हैं एक्रोसोमल कणिका एक्रोसोमल क्रिया कहते हैं। यानी कि शुक्राणु के
जो एक्रोसोम है उसका अन्य झिल्ली के संपर्क में आना, और अन्य झिल्ली के संपर्क में आने के बाद में क्या होता है कि एक्रोसोम के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी सहायता से वो एक्रोसोम अन्य झिल्ली को गलाता है और शुक्राणु को अंदर ले जाने का कार्य करता है। उस सभी घटनाओं को संयुक्त रूप से एक्रोसोमल प्रोसेस या एक्रोसोमल क्रिया कहते हैं। अब देखिएगा एक्रोसोमल क्रिया की यदि हम बात करें तो एक्रोसोमल क्रिया का अध्ययन जो सबसे अधिक किया गया है वो साइकोग्लोसिस में किया गया है। उसके अलावा कई स्तनधारियों के अंदर भी इसका अध्ययन किया गया है, किसका, एक्रोसोमल क्रिया का। उसके अलावा एस्टेरियस जो गाइनोडर्मेटा का जंतु है उसके अंदर भी इसका अध्ययन किया गया है। तो एस्टेरियस हो, चाहे एक्रोसोमल क्रिया, चाहे स्तनधारी हो, चाहे साइकोग्लोसिस हो, इन सब के अंदर किया एक्रोसोमल क्रिया का अध्ययन किया गया है। अब एक्रोसोमल क्रिया की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि एक्रोसोम जो होता है इसके अंदर एक वेजाइकल पाया जाता है, यानी शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर एक वेजाइकल यानी एक खाली स्थान पाया जाता है जिसको एक्रोसोमल वेजाइकल कहते हैं। और एक्रोसोमल वेजाइकल जो होता है उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको एक्रोसोमल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इस वेजाइकल के अंदर एक छोटी कणिका पाई जाती है, उस कणिका को क्या कहा जाता है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। अब देखिएगा कि जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स हो, चाहे एक्रोसोमल मेम्ब्रेन हो, चाहे एक्रोसोमल वेजाइकल हो, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं कि जो अंड झिल्ली है उसको गलाने का काम करते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि एक्रोसोम जो होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये स्पर्मेटिड जो होती है उसकी गोल्जी बॉडी से बनने वाली संरचना होती है। किससे मिलकर बनने वाली संरचना होती है, गोल्जी बॉडी से जो मिलकर के बनी हुई संरचना होती है। और गोल्जी बॉडी से मिलकर बनी संरचना होती है, इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अपने वैसे बात कर चुके हैं जब हमने शुक्राणु की संरचना को देखा था। तो एक्रोसोम के अंदर ये माना जाता है कि कुछ भेदनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, ये शुक्राणु के शीर्ष का निर्धारण करते हैं। तो वो सारे प्रोसेस आपने को इसमें देखनी है। तो इसके अंदर जो है अपने बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही एक्रोसोम की जो झिल्ली होती है और अन्य झिल्ली जो है एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो संपर्क में आते ही क्या होता है कि एक जो जहाँ पर एक्रोसोम और अन्य झिल्ली एक दूसरे के संपर्क में आती है वो स्थान टूट जाता है, गल जाता है। तो गलने से क्या होता है, वहाँ पर एक छिद्र का निर्माण हो जाता है, किसके अंदर, अंडे के अंदर। और ये जो छिद्र होता है, इस छिद्र की सहायता से ही जो शुक्राणु के जितने भी मटेरियल होता है वो अंडे के अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है। ऐसा माना जाता है कि पूंछ को छोड़ करके लगभग जो शीर्ष और जो ग्रीवा भाग है, मध्य भाग है, वो शुक्राणु का अंडे के अंदर प्रवेश करता है। और उसको प्रवेश करने के लिए इस छिद्र का होना क्या है, आवश्यक है। तो सबसे पहला प्रोसेस यही है कि शुक्राणु के एक्रोसोम और अन्य झिल्ली जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे अन्य झिल्ली का विलय हो जाता है। और विलय होते क्या होता है कि जो छिद्र है वहाँ पर एक बन जाता है। दूसरा जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि अंडाणु का जो आवरण है और जो एक्रोसोम झिल्ली है उस स्थान से आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, आसानी से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। पहली घटना यही होती है इसके अंदर। उसके बाद में क्या होता है कि एक्रोसोम, अब मैंने बताया था कि एक्रोसोम का कार्य क्या, अण्ड झिल्ली को गलाना। अब जैसे ही वो अण्ड झिल्ली के संपर्क में आता है तो एक्रोसोम के द्वारा लयनकारी एंजाइम, अपघटनकारी एंजाइम होते हैं, जैसे स्पर्म लाइसिन है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, स्पर्मिन है, ये सारे के सारे छोड़े जाते हैं अण्ड झिल्ली के ऊपर, जो अण्ड झिल्ली को क्या करते हैं, गलाने का काम है करते हैं। और ये शुक्राणु को अण्ड झिल्ली में क्या है, प्रवेश कराने का काम करते हैं। उसके अलावा देखिएगा अगला प्रोसेस क्या होता है कि जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स होती हैं, वो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स जो होती हैं वो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है उसके साथ मिलकर के एक लंबी नलिका का निर्माण करती है। उस नलिका को हम कहते हैं एक्रोसोमल नलिका कहते हैं। और एक्रोसोमल नलिका जो है वो एक एंजाइमों से भरी हुई नलिका होती है। और वो नलिका क्या करती है, अण्ड झिल्ली के संपर्क में आती क्या करती है, एंजाइमों को मुक्त करती है। और वो एंजाइम अण्ड झिल्ली को क्या करते हैं, वास्तव में गलाने का काम है करते हैं। उसके बाद में एक्रोसोमल नलिका जो होती है, बाहर की ओर जो अंड आवरण होते हैं उन अंड आवरणों को क्या करती है, गला करके कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, प्लाज्मा झिल्ली तक पहुँच जाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली तक पहुँचने के बाद में क्या होती है कि जो है एक्रोसोमल नलिका जो है वो अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली से क्या होता है, समेकन हो जाता है और अंडाणु क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाते हैं। अंडाणु के अंदर जो है वो क्या होने लगते हैं, फिर उपापचय परिवर्तन होने लगते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, एक्रोसोमल प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो आप या रिएक्शन के अंदर आते हैं। यदि अपन इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली थोड़ा देखने का प्रयास करें तो वो किस प्रकार से होते हैं वो अपने अभी देखते हैं एक्रोसोमल प्रोसेस को।
देखिएगा स्टूडेंट्स, ये अपने एक्रोसोमल रिएक्शन का डायग्राम है। एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन की हम बात करें तो एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर जैसे ही अंडा उसके संपर्क में आता है, किसके, शुक्राणु के संपर्क में कौन आता है, अंडे के संपर्क में कौन आता है, शुक्राणु आता है। तो देखिएगा संपर्क में आते ही सबसे पहले तो क्या होता है कि जो है एक्रोसोमल प्रोसेस है वो संपन्न होता है, क्योंकि एक्रोसोमल प्रोसेस जब संपन्न होगा तो ही शुक्राणु जो अंडे के अंदर घुस पाता है। तो इसके अंदर देखिएगा सबसे पहले क्या होता है कि ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम ये शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग पर आपको पता है स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके जस्ट नीचे टोपिनुमा संरचना एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम के अंदर क्या होती है, तीन चीज़ होती है। एक तो क्या होता है एक्रोसोमल वेजाइकल होती है, एक क्या होता है एक्रोसोमल ग्रेन्युल्स होता है, वेजाइकल के अंदर होता है, और तीसरी संरचना गोल सी होती है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है। और साथ में इस एरिया के अंदर जो भरा हुआ मटेरियल होता है एक्रोसोम के चारों ओर, वो होता है पेरी एक्रोसोमल मटेरियल होता है। क्या होता है, पेरी एक्रोसोमल मटेरियल, जिसके अंदर लयनकारी एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं, जिसमें स्पर्म है, स्पर्म लाइसिन है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, वो सारे इसके अंदर किसमें पाए जाते हैं, पेरी एक्रोसोमल मटेरियल के अंदर पाया जाता है, जो कि एक्रोसोम के चारों ओर पाया जाता है और स्पर्म मेम्ब्रेन के क्या होता है, जस्ट नीचे होता है। उसके बाद में ये अंडे का बाह्य आवरण होता है, उसके जस्ट नीचे एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो या इनर एनवलप कह सकते हो, की बात है। उसके पश्चात उसके नीचे साइटोप्लाज्म होता है अंडे का, और उसके अंदर जो परिधि होती है यानी जो एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट नीचे क्या होते हैं, ये कोर्टिकल ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर कई रासायनिक तरल पदार्थ भरे रहते हैं। अब दूसरे प्रोसेस में क्या होगा कि एक्रोसोमल क्रिया शुरू हो जाती है। इसमें एक्रोसोम कहाँ किसके संपर्क में आता है, आउटर एग एनवलप के संपर्क में आता है। अब संपर्क में जैसे ही आता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो एक्रोसोम वेजाइकल होती है वो किसके संपर्क में आती है, आउटर एग एनवलप के संपर्क में आएगी। संपर्क में आती है क्या होता है कि जो वेजाइकल होती है उसके अंदर ग्रेन्युल्स भरा हुआ होता है, जो एक्रोसोमल ग्रेन्युल्स है वो क्या बाहर की ओर खिसकना शुरू हो जाती है, बाहर की ओर दबाव लगाती है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है। अब बाहर की ओर जब दबाव लगाती है तो ये जो एक्रोसोमल ग्रेन्युल्स होती है इस वेजाइकल एनवलप के वेजाइकल की जो मेम्ब्रेन थी वो एनवलप के संपर्क में आ गई, इस प्रकार से एग एनवलप के संपर्क में आ गई। ये आने के पश्चात जो वेजाइकल है वो फट जाती है, फटने से उसमें से ग्रेन्युल्स निकलता है, बाहर की ओर निकलता है, तो साथ के अंदर जो है ये ग्रेन्युल्स आगे की ओर खिसकती है, तो उसके जस्ट पीछे पीछे जो है एक्रोसोमल वेजाइकल और साथ में जो स्पर्म मेम्ब्रेन होती है वो भी खिसकती जाती है, तो जिससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोमल वेजाइकल और एक्रोसोमल ग्रेन्युल्स के कारण बनती है, और ये बनते बनते आउटर एग एनवलप से होते हुए एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचते हुए कहाँ तक आ जाती है, फिर ये साइटोप्लाज्म ऑफ एग तक पहुंच जाती है। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो यहाँ मटेरियल भरा था, कौन सा, पेरी एक्रोसोमल मटेरियल, वो पेरी एक्रोसोमल मटेरियल जो होता है इसके अंदर लयनकारी एंजाइम होते हैं, उसने क्या किया, आउटर एग एनवलप को, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ दिया। तोड़ने से क्या होगा कि एक रास्ता बन जाएगा, और रास्ता जो बन जाता है तो उससे क्या होता है, और रास्ता क्या किसके कारण बन रहा है कि सबसे पहले तो जो वेजाइकल और जो ग्रेन्युल्स है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे एक छिद्र बन जाता है, और छिद्र बनने से क्या होगा कि जो पेरी एक्रोसोमल मटेरियल है वो यहाँ संपर्क में आते ही इसको गलाना शुरू कर देते हैं, लयनकारी एंजाइम होते हैं वो गला करते हैं, जिससे ट्यूब आगे की ओर खिसकती जाती है। अब देखिएगा जो शुक्राणु है वो पूर्णतः अंडे के संपर्क में आ गया। संपर्क में आने के बाद में क्या होगा, अब यहाँ पर एक छिद्र बन जाता है। छिद्र बनने से क्या होगा कि जो शुक्राणु का अग्र भाग और मध्य भाग है वो छिद्र की सहायता से अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और यहाँ आपको पता है फिर अंडे का जो एगुण है वो केंद्रक होता है, तो इस केंद्रक तक इस जो शुक्राणु का केंद्रक है वो पहुँच जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्रोसोमल प्रोसेस कहलाता है, और जिसकी सहायता से क्या होता है कि जो एक्रोसोम है वो अपनी प्रक्रिया पूरी करके कहाँ तक चला जाता है, अंडे तक चला जाता है, जिससे क्योंकि एक्रोसोम का काम यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्रोसोम ने अंड झिल्ली को गला दिया, और किसकी सहायता से, अपनी लयनकारी एंजाइम की सहायता से, और इसके अंदर एक्रोसोम ट्यूब जो है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ये छिद्र बन गया, ये छिद्र बनने से क्या होगा कि जो शुक्राणु का केंद्रक है, तारकाय है, वो सारे इस छिद्र से होते हुए यहाँ अंडे के अंदर चले आते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्रोसोमल प्रोसेस कहलाता है। और अब अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है अंडाणु का सक्रियण। अब अंडाणु का जो सक्रियण होता है उसके अंदर कई प्रकार के उपापचय परिवर्तन होते हैं, वो अपने जो है नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर देखेंगे, एग एक्टिवेशन। थैंक यू।